अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है प्यूबर फोनिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो। और इसका ट्रीटमेंट भी है कुछ, वो भी अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। प्यूबर फोनिया दरअसल क्या होता है? प्यूबर फोनिया मेल डिसऑर्डर होता है। इसमें जो हमारी पिच है ना वो हाई रहती है, यानी जो मेल्स की पिच है वो हाई रहेगी, चाइल्डहुड पिच रहती है, परजिस्टर, ठीक है, जिसे हम कहते हैं चाइल्डहुड पिच परजिस्टर। अब इसकी जो डेफिनेशन है, नॉर्मली चाइल्डहुड वॉइस हैज़ अ हायर पिच व्हेन द लिरिक्स मैच्योर एट प्यूबर्टी, वोकल कॉर्ड लेंथन एंड द वॉइस चेंज टू वन ऑफ लोअर पिच। मतलब ये है कि हमारी जो पिच है ना प्यूबर्टी के बाद वो लो हो जाती है मेल्स के अंदर, ठीक है, लेकिन इनकी पिच हाई रहती है। दिस इज़ अ फीचर ऑफ एक्सक्लूसिव टू मेल। मैंने आपको पहले भी बताया ये मेल डिसऑर्डर है। फेलियर ऑफ दिस चेंज लीड टू परसिस्टेंट ऑफ चाइल्डहुड हाई पिच वॉइस एंड इज कॉल्ड प्यूबरफोनिया। मतलब जो मेल्स की वॉइस है वो चेंज नहीं होती, मेल की वॉइस का चेंज ना होना डिसऑर्डर जो है वो प्यूबरफोनिया कहलाता है। अब प्यूबरफोनिया में हमारी वॉइस क्यों नहीं चेंज होती और किस एज में जाके हमारी वॉइस चेंज होती है, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। नॉर्मल वॉइस जो चेंज होती है ना प्यूबर्टी में, वो 13 से 14 साल में हो जाती है, ठीक है ना। एवरेज जो हमारी पिच रेंज होती है ना मेल और फीमेल की क्या है, अगर हम किसकी पिच को स्केल से मापते हैं, ठीक है ना, एवरेज देखनी है तो हम कितनी एवरेज नोट करनी है जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है। तो मेल की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो 85 टू 180 हर्ट्ज़ होती है। और फीमेल की अंदर कितनी पिच होती है? जो एक नॉर्मल फीमेल की पिच है वो 165 टू 225 हर्ट्ज़ होती है। उसके बाद प्यूबरफोनिया के कुछ कॉजेज़ हैं। साइकोजेनिक कॉजेज़ सबसे पहले। साइकोजेनिक कॉजेज़ कौन से कॉजेज़ होते हैं? इमोशनल स्ट्रेस। अब इमोशनल स्ट्रेस कौन सा स्ट्रेस होता है? बाज़-औक़ात आप लोगों को कोई बात बुरी लग जानी, ठीक है ना, तो आप उस चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, वो आपको इमोशनली स्ट्रेस होता है। डिले डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स करैक्टर। मतलब जो आपके सेकेंडरी सेक्स करैक्टर कौन से होते हैं? मतलब ये कि आप जब प्यूबर्टी की वक्त आपकी जो हार्मोनल चेंजेस है ना वो हो रहे होते हैं, तो वो थोड़ा डिले हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी आप लोगों के अंदर चेंजेस नहीं आ सकती। रेजिस्टेंस टू प्यूबर्टल चेंज, वही के प्यूबर्टी के वक्त जो चीज़ें होती हैं वो उनका स्टॉप हो जाना। एक्सेसिव मैटरनल प्रोटेक्शन। एक्सेसिव मैटरनल प्रोटेक्शन ये है कि आपके घर में ना आपकी मदर जो है आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है। प्रोटेक्ट क्या मतलब? आप अपनी मदर के साथ ही ज़्यादातर वक्त गुजारते हैं, या घर में फ़ीमेल ज़्यादा हैं और एक मेल है, तो उसका मतलब ये है कि आपकी जो वॉइस है ना, आप सारा दिन फीमेल को सुनते हैं तो आपकी वॉइस जो है वो फीमेल की तरह ही होती है। अगर आप मेल्स के दौरान एक लड़की रहती है तो उसका मतलब ये है कि उस लड़की की जो वॉइस पे अफेक्ट आएगा ना वो मेल्स का आएगा। अगर एक बॉयज़ फीमेल के दरमियान रहता है तो उसकी जो वॉइस पे अफेक्ट आएगा वो फीमेल का आएगा। तो ऑर्गेनिक काजेज़ भी होती हैं इसकी। मसल इनकोऑर्डिनेशन हो जाना, या फिर यूनिलेटरल वोकल फॉल्ट पैरालिसिस हो जाना, वोकल फॉल्ट एसिमेट्रिकल्स हो जाना, कंजेनिटल एनोमलीज ऑफ द लैरिक्स। ये सारी ऑर्गेनिक काजेज़ भी कुछ हमारे पास आ जाती हैं। अब इसके कुछ सिम्टम्स हैं कि प्यूबरफोनिया में हमें कौन से सिम्टम आते हैं तो हमें पता चलेगा कि हमें प्यूबरफोनिया है। हाई पिच वॉइस, मतलब हमारी लो पिच नहीं होती जो मेल्स होते हैं उनकी। और वीक वॉइस हो जाना, ब्रीथी और हॉर्स वॉइस हो जाना, ठीक है ना। हॉर्स वॉइस होती है वो जब आप बाजू का लोगों का गला ख़राब होता है तो वो ही वाली साउंड आ रही होती है, ठीक है ना। ब्रीथी वो होती है कि जिसमें हमें बहुत ज़्यादा सांस का चढ़ाव हो जाता है और हम बोल नहीं पा रहे होते, वो ब्रीथी वॉइस होती है। लो सेल्फ एस्टीम, पिच ब्रेक हो जाना, इनएबिलिटी टू रेज वॉइस, सॉफ्ट वॉइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिए।